हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं गोवर्धन पर गोवर्धन महाराज की पूजा कैसे की जाती है, ये पूजा किसको करनी चाहिए, इस पूजा में कौन कौन सी पूजा सामग्री की आवश्यकता होती है, भोग क्या लगता है गोवर्धन महाराज को। सबसे आसान पूजा विधि हमने इस वीडियो में आपके साथ आज शेयर की है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं गोवर्धन महाराज की पूजा कैसे की जाती है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको दिवाली से अगले दिन, परवा वाले दिन जो है ना, गोवर्धन महाराज की पूजा होती है। तो हमें दिन में ही गोवर्धन महाराज बना लेने हैं। और ये गोवर्धन जो है ना, गाय के गोबर से बनाए जाते हैं, तो आपको गाय का गोबर लेना है। ठीक है, तो गाय के गोबर से हमें दिन में गोवर्धन महाराज बना लेने हैं। जिनको नहीं पता गोवर्धन महाराज कैसे बनाए जाते हैं, हमने अपने चैनल पे ना वीडियो डाल दी है, आप जाके देख सकते हैं आसानी से गोवर्धन महाराज कैसे बनाएं। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले तो पूजा सामग्री इकट्ठी कर लेनी है। और पूजा सामग्री में कौन कौन सी पूजा सामग्री की आवश्यकता होती है, तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें लगता है गोवर्धन महाराज को हल्दी का तिलक। देखिए, अगर किसी के यहाँ लगता होगा रोली का तो नहीं पता मुझे, लेकिन इसमें गोवर्धन महाराज की पूजा में हल्दी का ही तिलक होता है। और देखिए, इसमें भोग में आप कड़ी चावल भी बना सकते हैं, आठियावरी भी निकाल सकते हैं, मतलब 8 पूड़ी। और देखिए, इसमें खीर भी बनाई जाती है। बहुत सारे लोग खीर, पूड़ी वगैरह सभी चीज़ें बनाते हैं भोग में। लेकिन हमारे यहाँ जो है ना, गोवर्धन महाराज को जो भोग लगाया जाता है पूजा में, वो लौंग और बतासे का भोग लगता है। तो हमारे यहाँ जो मेन भोग होता है यही होता है। इसके अलावा हम कुछ और बनाना चाहें तो बना सकते हैं, जैसे कि कड़ी चावल, आठियावरी वगैरह निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो मेन भोग होता है ना, लौंग और बतासे का होता है। जितने मेंबर पूजा करते हैं उतने ही लौंग बतासे का जोड़े बनाए जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम जला देंगे देसी घी का दीपक। और एक अग्यारी चाहिए होती है गाय के गोबर से। हमें जो गाय के गोबर की कंडी होती है ना, उसकी हम उपली थोड़ी सी जो है ना गर्म कर लें, मतलब थोड़ी सी कच्ची जला लें। अग्नि पे कच्ची ही रखनी होती है, हमें पकानी नहीं होती पूरी। और इस पे हमने कपूर रख लिया है, देसी घी जो है ना डाल दिया है, अग्यारी कर ली है। ठीक है, अग्यारी में ही हम जो है ना लौंग के जोड़े का भोग लगाते हैं गोवर्धन महाराज को। और गोवर्धन महाराज बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है, गोवर्धन जब भी आप पूजा करें ना गोवर्धन महाराज की, पैर आपकी साइड होने चाहिए गोवर्धन महाराज के, और आपका मुख जो है ना वो पूर्व उत्तर दिशा की तरफ ही होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखिए, हम ना तिलक करेंगे। सबसे पहले तो हल्दी का तिलक किया जाता है इसमें, और आप चाहें तो सभी को हल्दी का तिलक करिए। देखिए, इसमें हल्दी का ही तिलक होता है। बाकी मैंने फिर से बता देती हूँ आपको, आप अगर रोली का करते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें हल्दी का ही तिलक किया जाता है। गोवर्धन की पूजा में तिलक के लिए हल्दी यूज होती है। ठीक है, तो यहाँ सजावट के लिए मैंने थोड़ी सी हल्दी लगा दी थी माथे पे, वो सॉरी कलर जो ना, जो रंगोली वाले कलर होते हैं ना, वो थोड़ा सा लगा दिया था मैंने, टीका सा बनाया था उनके उस वक्त। और बाकी तिलक तो हल्दी का ही हो रहा है। यहाँ पे सभी बच्चे जो भी पूजा कर रहे हैं ना, सभी जो है ना हल्दी का तिलक करेंगे। यहाँ पे देखिए, हमारे यहाँ ना जेंट्स लोग पूजा करते हैं, महिलाएं पूजा नहीं करती। हम सिर्फ गोवर्धन बनाते हैं, बाकी पूजा हमारे यहाँ के जेंट्स करते हैं। बड़े छोटे जितने भी बच्चे घर में होते हैं, बड़े बच्चे बूढ़े सभी जो है ना गोवर्धन महाराज की पूजा करते हैं, महिलाओं को छोड़ के। लड़की महिलाएं कोई नहीं करती पूजा। ठीक है, गोवर्धन महाराज की हम सिर्फ बनाते हैं। और यहाँ पे देखिए, भोग लगा देंगे, तिलक कर देंगे, फूल माला चढ़ा देंगे, और धूप बत्ती भी लगाएंगे। देखिए, दीपक सबसे पहले लगा लिया था, देसी घी का दीपक लगाया जाता है गोवर्धन महाराज की पूजा में। और यहाँ पे मैं बताती जा रही हूँ, जैसे थोड़ा बहुत नहीं याद रहता ना तो मैं बताती भी जा रही हूँ। यहाँ पे बच्चे वगैरह सभी कर रहे हैं एक एक करके तिलक। और यहाँ पे देखिए, अग्यारी दूसरी साइड पे जल चुकी है, अग्यारी तो पहले जला ली थी। तो अब ना लौंग और बतासे का भोग लगाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ना लौंग बतासे का भोग लगाने से पहले हमें 3 ना देसी घी की आहुति देनी होती है, जैसे गणपति महाराज की और अपने इष्ट देव वगैरह की, कुल देवी वगैरह की। पहली देसी घी की 3 आहुति देंगे, आप नाम लेके जिसकी लेना चाहते हैं दे सकते हैं। उसके बाद भोग लगाया जाता है। तो पहले देसी घी की 3 देंगे, उसके बाद फिर ना आचमन करेंगे 3 बार देसी घी का। ठीक है, उसके बाद हम भोग लगाएंगे। जो हमने लौंग बतासे का भोग रखा था ना, लौंग और जो बतासे हैं उनमें 2-2 लौंगे लगा के रखी थी, उसका भोग पहले गोवर्धन महाराज को लगाएंगे। उसके बाद हम अग्यारी में डालेंगे, फिर 2 बार देसी घी का आचमन करेंगे। अगर आप देसी घी का आचमन नहीं करना चाहते, भोग लगाने के बाद जल से ही करना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा हाथ में जल लेके, और जैसे हम देसी घी से कर रहे हैं ना, ऐसे ही आप जल जो है ना जल से कर सकते हैं। तो आपको ना जल को अग्नि में नहीं डालना, आपको जो अग्नि का जो बर्तन है ना, उसके चारों ओर आपको परिक्रमा जैसे लेते हैं ना, इस तरीके से आपको घुमाना है जल को 2 बार भोग लगाने के बाद। तो यहाँ पे जितने भी मेंबर पूजा कर रहे हैं सभी को अलग अलग भोग लगाना चाहिए, एक ही से नहीं,
सबको अलग अलग, जितने भी मेंबर पूजा करेंगे उतने ही लौंग के जोड़े बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपके यहाँ कड़ी चावल बनते हैं तो आप कड़ी चावल भी बनाइए। यहाँ पे कड़ी चावल का भोग भी लगाया जाता है, मैं फिर से बता देती हूँ। 8 पूड़ी निकलती हैं गोवर्धन महाराज की बहुत सारे घरों में, और देश मतलब कि वो खीर वगैरह भी बनती है। मिठाई में आप कोई भी कुछ भी ले सकते हैं। देखिए, आप मिठाई भी लेना चाहते हैं तो भोग में, भोग लेने को आप सब कुछ ले सकते हैं। देखिए, जो जो आपके यहाँ लगता है ना, हमारे यहाँ वो सब कुछ ले सकते हैं। लेकिन हम भी बना लेते हैं, कड़ी चावल वगैरह ठियावरी वगैरह निकाल लेते हैं। लेकिन जो मेन भोग होता है हमारे यहाँ वो लौंग बतासे का होता है, तो उसी का भोग अभी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, इसके अलावा आप और भी चीज़ें भोग के लिए रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बच्चे भी अपने तरीके से पूजा कर रहे हैं, भोग वगैरह लग चुका है, उसके बाद फूल वगैरह चढ़ा रहे हैं, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चे तो अपने तरीके से ही पूजा करेंगे, कितना भी समझा लो। तो इसके बाद ना अग्यारी वगैरह करने के बाद आपको जो है ना, जो महारानी रखी हैं, जो हमने जिनको चुन्नी उड़ा रखी है ना, वो महारानी जी हैं गोवर्धन महाराज की। तो सभी को फूल वगैरह चढ़ाने के बाद, अग्यारी वगैरह में भोग लगाने के बाद, उसके बाद जो है ना आरती करनी चाहिए हमें गोवर्धन महाराज की। तो आप गणेश जी की भी आरती कर सकते हैं चाहे तो इसमें, तो गोवर्धन महाराज की आरती होगी इसमें। आरती करने के बाद आपको परिक्रमा लेनी है, चाहे तो आप आरती पहले कर सकते हैं या फिर परिक्रमा पहले कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग है। यहाँ पे हम आरती पहले करते हैं, परिक्रमा बाद में लेते हैं। तो आरती कर लिए, उसके बाद परिक्रमा ले रहे। तो देखिए, जितने भी लोग होते हैं ना, ऐसे गोल गोल घूमते हैं, जैसे घड़ी होती है ना, घड़ी घूमती है, घड़ी की सुई घूमती है, उस तरफ घूमना है आपको, उल्टी तरफ नहीं घूमना, सीधी तरफ घूमना है। ठीक है, जैसे घड़ी की सुई घूमती है वैसे। और आप 5 भी ले सकते हैं, यहाँ पे 7 भी ले सकते हैं, 11 भी ले सकते हैं, 21 भी ले सकते हैं, जितनी आप लेना चाहें ले सकते हैं। तो देखिए, हमारे यहाँ 7 परिक्रमा लेते हैं गोवर्धन महाराज की, और एक जना जल डालता है आगे, जैसे हाथ में जो कलश होता है ना उसमें जल डालते जाते हैं, और जो पीछे वाले होते हैं ना, एक थाली ले लेते हैं भोग की जिसमें खील होती है, और जितनी परिक्रमा लेते हैं ना उतनी बार वो खील जो है ना अग्नि में डालते चले जाते हैं। तो अग्नि में भी खील भी साथ साथ डालनी है। ठीक है, भोग मतलब भोग भी उतने ही बार डालना है जितनी आपको परिक्रमा लेनी है। और परिक्रमा लेते समय क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, हमारे यहाँ तो बोलते हैं गोवर्धन महाराज की जय, गोवर्धन महाराज की जय, पूतनी के बिलौटा की जय, इस तरीके से बोलते हैं। तो हमारे ससुर जी इस तरीके से ही बोला करते थे। और फ्रेंड्स, इसके बाद अपनी गोवर्धन महाराज की पूजा में की हुई छोटी मोटी गलतियों के लिए, भूल चूक में जो हमारे से गलती हो जाती है ना छोटी मोटी, उसके लिए समार्चना करते हुए, गोवर्धन महाराज जी के पैर छूते हुए, उसके बाद हमें जो है ना हमारी पूजा होती है संपन्न। तो हमारे यहाँ तो गोवर्धन महाराज की पूजा इसी तरीके से की जाती है। और अगले दिन गोवर्धन महाराज उठाए जाते हैं दौज वाले दिन। और फ्रेंड्स, दौज वाले दिन गोवर्धन महाराज को ना जो फूल वगैरह होते हैं उनका विसर्जन कर देते हैं, और जो गोबर होता है ना गाय का, उसके हम उपले बना लेते हैं छोटे छोटे से, जो हम अग्यारी वगैरह में यूज कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।